मुलेट ब्रो, आई नो व्हाट यूर थिंकिंग कि भाई मुलेट तो क्रिंज होता है, ये टिकटॉक वाला लगता है। बट जिस मुलेट की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई मीम नहीं है, वो एक क्लीन मैस्कुलिन फेस डिफाइनिंग मुलेट है। देखो टेक्निकली मुलेट मतलब भाई पीछे के बाल ज्यादा लंबे हो आगे के बालों से, लेकिन फॉर द ईज ऑफ दिस वीडियो मैं मुलेट को मान के चलूंगा कि पीछे के बाल अगर आपकी पीछे की हेयर लाइन से ज्यादा लंबे आते हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि एम एग्जैक्ट टेक्निकल करेक्टनेस का नहीं है, एम है कि आपको बेस्ट हेयर स्टाइल सजेस्ट करना और एफिशिएंट तरीके से लुक्स मैक्सिम वाली टिप्स आपको मेरे से बेटर कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दो। तो अगर आप मुलेट रॉक करना चाहते हो तो आओ आपको बताता हूं कि उसे कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, और मुलेट बना दूंगा आपका सिग्नेचर। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हुसैन कालरा एंड ये है हमारा न्यू इंट्रो। They ain't ready for this. वेट करो भाई दूसरे वीडियो। अब वैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुलेट क्यों? भाई ये एक हेयर कट नहीं है, ये एक पूरी वाइब है और ये बहुत टाइम से रहा है दुनिया में। भाई पुराने आप संजय दत्त वगैरह देखोगे, शाहरुख खान वगैरह देखोगे, सबकी मुलेट थी, लेकिन अब ये वापस क्यों आ गया है? जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा लो मेंटेनेंस है, आपको बार बार फेड नहीं करवाना पड़ता, प्लस आजकल विंटेज स्टाइल वैसे भी लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आई थिंक ये थोड़ा सा रिबेलियस स्टाइल भी है कि भाई फक द वर्ल्ड, भाई मैं तो वही करूंगा जो करना है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, इससे ना आपकी जॉ लाइन थोड़ी और ज्यादा डिफाइंड लगती है, क्योंकि अगर आप अपने फेस को साइड से देखो तो पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिससे कि आगे के स्ट्रक्चर पे, जो कि अगर आपकी जॉ लाइन नहीं है तो वहां से स्ट्रक्चर गायब है, उस पर ध्यान कम जाता है। बट इसको एग्जैक्ट तरीके से कैसे हेयर कट करवाना है बार्बर के पास जाके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबके लिए सेम बुलेट काम नहीं करता भाई। आपको आपकी फेस शेप के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, तभी मजे आएंगे। अब ऑब्वियसली अगर आपको ओवल फेस है तो आप काफी लकी हो, क्योंकि काफी वर्सेटाइल शेप है वो। तो अगर आप एक मिड लेंथ मुलेट रखोगे और उसके साथ फेड भी करवा लोगे, बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर आपका राउंड फेस है तो आपको ऑब्वियसली आपका फेड हाई ही रखना पड़ेगा और ऊपर भी थोड़ी सी वॉल्यूम रखनी पड़ेगी और पीछे की मुलेट भी ज्यादा लंबी रखनी पड़ेगी, तभी वो कूल इफेक्ट आएगा। एंड अगर आपका स्क्वायर फेस है तो आप कोशिश करना कि टेक्सचर ज्यादा हो आपकी मुलेट में और पीछे से ज्यादा लंबी। एंड अगर आपका एकदम लॉन्ग फेस है तो भाई प्लीज ऊपर से थोड़ी सी वॉल्यूम कम रखना। अब लेकिन अगर आपके अभी से बाल बहुत छोटे हैं, जैसे मेरे हुआ करते थे क्रॉप कट, क्रू कट पे जब मैं वीडियोस बनाता था, तो भाई आपको बताएगा कि आपको सही तरीके से ग्रो कैसे करनी है अपनी मुलेट। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अच्छी मुलेट और छपरी मुलेट, इनमें बस एक प्रॉपर ब्लेंडिंग का फर्क होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं हेयर कट ट्यूटोरियल, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या बताना है अपने बार्बर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइड से। अब साइड में आप सोच रहे होगे भाई या तो स्किन फेड या मीडियम फेड, या नहीं भाई, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा टेपर तो करवाना पड़ेगा साइड्स में, अगर आप फेड नहीं करवाना चाहते। और आजकल फेड्स का उतना जमाना चल भी नहीं रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी फेस की शेप ना खराब हो। लेकिन अगर टेपर की जगह फेड करवाना है तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप अपने पूरे हेयर स्टाइल को कितना एक्सपेरिमेंटल रखना चाहते हो। देखो मुलेट के साथ आप टेपर भी रखोगे, टेपर मतलब कि जहां पे स्किन वगैरह नहीं दिखती, फेड वगैरह नहीं होता, बस कम होते हैं बाल साइड से। बट कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रखना होता है, थोड़ा सा ज्यादा कूल स्टाइलिश रखना होता है। जैसे मैंने बीच में एक बर्स्ट फेड करवाया था, वो भी पूरी मुलेट के साथ, तो वो काफी डिफरेंट सा लग रहा था। अब ऑब्वियसली मैं डेली लाइफ में वो हेयर स्टाइल शायद नहीं रखूंगा, लेकिन कभी कभी करने के लिए कूल चीजें मेरे को अच्छी लगती। अब आपको अपने टॉप को कैसा रखना है, तो टॉप में बेस्ट लगेगा अगर आप मीडियम लेंथ रखोगे। तो अगर आप ज्यादा लंबी कर लोगे तो पीछे की मुलेट का इफेक्ट कम आना शुरू हो जाएगा। बाकी लेंथ के अलावा एक और चीज जो मैटर करेगी, मतलब लेंथ तो आप रख लोगे 3-4 इंच की, लेकिन उसमें टेक्सचर जरूर होना चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी वेवी या कर्ली बाल नहीं है, अगर स्ट्रेट बाल है, तब तो स्पेशली आपको वहां पे टेक्सचर सिजर लगवानी पड़ेगी। लेकिन वहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्ट्रेट बाल जनरली थिन बाल होते हैं। थिन बालों पे अगर आप थिनिंग ज्यादा करवा लोगे, है ना, थिनिंग सीजर ज्यादा करवा लोगे, तो आपका स्कैल्प दिखना शुरू हो सकता है, तो वो अवॉइड करना। अब आती है मेन चीज की हेयर कट की बारी, जो कि है आपकी बैक, मतलब कि मुलेट एग्जैक्टली कैसे कटेगी। अब भाई माना कि मुलेट मतलब है कि भाई पीछे बाल लंबे रखने, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे एकदम झाड़ उगा लो। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि पीछे के बाल आपको हमेशा लेयर्ड रखने हैं, मतलब वहां पे तो थिनिंग करवानी ही है ताकि उनकी शेप आपके कंट्रोल में। और लेंथ भी, मतलब आप मान लो कि ज्यादा से ज्यादा आपके शर्ट के कॉलर के एंड तक ही जा रही होनी चाहिए, नहीं तो वो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। अब ये सारी चीजें करवा के शायद आपको लगेगा कि छपरी लग सकते हैं, नहीं, लेकिन छपरी फैक्टर हटाने के लिए ही मेन एक्टिविटी आती है इस चीज में, जो कि है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का मतलब है मर्ज करना, मतलब कि आपने देखा होगा पहले एक अंडरकट नाम का हेयर स्टाइल काफी चल रहा था, उसको कंपेयर करो आप एक फेड से। फेड में ग्रेजुअली छोटे से लंबे बाल जाते हैं और अंडरकट में एकदम से छिले हुए बालों से एकदम से लंबे बाल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अंडरकट ज्यादा छपरी था, हमेशा से छपरी था अंडरकट। तो ऐसे यहाँ पे आपकी मुलेट, आपका टॉप, आपकी साइड, सब एक दूसरे से अच्छे से मर्ज होने चाहिए, ब्लेंड होने चाहिए, उनके बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप इतना भी कोई एक्सपेरिमेंटल यो नहीं बनना चाहते। अब आपने हेयर कट तो करवा लिया है, लेकिन इसको स्टाइल कैसे करना है ये बताने से पहले मुझे पता है कि कुछ आप में से जरूर बोल रहे होगे, भाई और मेरे ना ऑलरेडी बाल छोटे हैं भाई, मैं मुलेट कैसे बनाऊंगा।
डोंट वरी भाई, आपके लिए भी एक प्लान बनाया हुआ है मैंने भाई। मेरे भी तो पहले बाल छोटे ही थे, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा है, मैं अपनी हेयर स्टाइल वाली रील्स डालता रहता हूँ, उसमें बताता रहता हूँ कि अब ये हेयर स्टाइल, अब ये हेयर स्टाइल, अब ये हेयर स्टाइल, तो वहां से आपको मेरी जर्नी तो पता ही है। और वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे आउटफिट्स भी बहुत कूल कूल डालता हूँ, तो उसके लिए आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। बट एनीवे, अब मैं आपको बताता हूँ वो वाला प्लान जो आपको फॉलो करना है छोटे बालों से मुलेट तक की जर्नी के लिए, जो कि इंस्पायर्ड है मेरी क्रू कट से लेके मुलेट तक की जर्नी का। मतलब भाई हिम्मत तो रख के ग्रो करना ही पड़ता है। तो भाई फेज 1 मतलब पहले के 2 हफ्ते आप बस रेफरेंस पिक सेव कर लो मुलेट की पिंटरेस्ट पे जाके, और साथ में एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन शुरू करो। बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप बाल लंबे कर रहे होते हो। एंड साथ में आपको बायोटिन सप्लीमेंट्स लेने शुरू करने हैं, आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने शुरू करने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी बार्बर वगैरह के पास जा रहे हो, स्टॉप गेटिंग द बैक हेयर ट्रिम्ड। उसको मत करवाओ भाई। मेरे को खुद इतना ज्यादा तकलीफ फील हुई थी ना खुद को फेड करवाने से रोकने के लिए। पीछे मैं हमेशा फेड करवाता था, इतना अच्छा लगता था, पीछे हाथ फेरो भाई छिले छिले से बाल, लेकिन वो आदत रोकनी पड़ी, क्योंकि भाई द होल जर्नी स्टार्ट्स विद इंटेंशन। आपको ठानना पड़ेगा। और फिर आएगा फेज 2, मतलब कि 3rd वीक से लेके 6th वीक तक, जहां पे आपको जो पूरा भसड़ मची हुई है ना, इसको कंट्रोल करके रखना है। अब अपने टॉप और अपने बैक को आपको ग्रो करने देना है, लेकिन आपको तब भी बार्बर के पास जाते रहना है हर 10 दिन में, और उसको बोलना है कि नेक क्लीन अप कर दो और साइड बर्न्स क्लीन अप कर दो। और आपको साथ में अपनी साइड्स भी थोड़ी थोड़ी टेपर करवाते रहनी पड़ेगी, ताकि फेस की शेप सही रहे। और एक और फेस की शेप में प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या पता आप टॉप ग्रो कर रहे हो तो आपका यहां से कुछ ज्यादा ऐसे झाड़ उगनी शुरू हो जाए और आप एकदम मशरूम जैसा सर बन जाए आपका। तो आप उसके लिए उसको बोल सकते हो कि टेक्सचरिंग कर दे। लेकिन वहां बाल कटवाते हुए आपको मेन अपने दिमाग में ये रखना है कि शीशे में देखते हो आपके फेस की शेप तो खराब नहीं हो रही। और इन्हीं चीजों से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस स्टेज पे गिव अप कर देते हैं बाल उगाना, क्योंकि आप अपने ऑकवर्ड हेयर फेज में चले जाते हो। बट भाई यही तो आपका ट्रेनिंग आर्क है, और किसी दिन सही में अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है बालों को लेके, तो टोपी पहन ले भाई। और फिर आता है फेज 3, मतलब आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं उगाते हुए, तो अब आपको जाना है प्रॉपर अपना मुलेट हेयर कट करवाने, जो कि मैंने आपको इससे पहले समझाया था अभी। बट ऑब्वियसली हेयर कट होने के बाद काम खत्म नहीं होता है भाई। अगर सही से स्टाइल कर लिया ना मुलेट को, तो स्ट्रीट वेयर से लेके फॉर्मल वेडिंग लुक तक सब सॉर्ट हो जाएगा। अब जब मेरे हेयर स्टाइल में टॉप हेयर छोटे थे और पीछे से मुलेट अच्छे से दिख रही थी, तब मैंने अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करे। जैसे कि फॉर्मल इवेंट्स पे मैं स्लिक बैक कर सकता था मुलेट के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। और अगर कभी डेट्स पे जाना हो तो एक साइड स्वेप्ट टाइप का कोम्ब ओवर, या फिर एक्चुअली थोड़ा सा क्लासिक सा शॉर्ट मिडिल पार्ट भी करा हुआ है मैंने। अगर ऑफिस जाने के लिए मुलेट स्टाइल करनी है तो आप एक एसिमेट्रिक पार्टिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑफिस में भी एक मुलेट लेके जा सकते हो, क्योंकि ये क्लासी तो लगेगा ही, साथ में मुलेट के साथ थोड़ा सा कूल भी लगेगा। और किसी पार्टी वगैरह में हेयर स्टाइल करना है तो आप एक मोहॉक के साथ भी मुलेट स्टाइल कर सकते हो, काफी ज्यादा कूल लगता है। बट अगर एवरीडे टाइप का कुछ हेयर स्टाइल चाहिए, चाहे कॉलेज के लिए, चाहे अपने बेसिक ऑफिस वगैरह के लिए, या फिर इन जनरल कहीं कैफे पे जा रहे हो यार, तो आप मेसी हेयर स्टाइल्स में मेसी क्विफ भी रख सकते हो। बस उसमें आपको याद रखना है कि पीछे की मुलेट भी आपको काफी मेसी करनी पड़ेगी, या फिर आप एक मेसी फ्रिंज भी रख सकते हो, वो भी मुलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको पीछे मुलेट में काफी वॉल्यूम देके रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर टॉप की वॉल्यूम से वो चीज मैच नहीं हो पाएगी। अब इसमें से किसी भी हेयर स्टाइल का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में मांग लेना, मैं एक नेक्स्ट अपडेटेड हेयर स्टाइल ट्रेंड्स की वीडियो बना रहा हूं, उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। बट ये सारे हेयर स्टाइल्स अपने मुलेट के साथ बनाने के बाद मैं एक्चुअली सैलून चला गया वापस अपने हेयर स्टाइल को अच्छे से शेप देने, क्योंकि काफी लंबे हो गए थे। और इस बार मैंने सोचा भाई मैं एक मिडिल पार्ट करवाऊंगा, वो भी बिना छपरी दिखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ऊपर की भी लेंथ ज्यादा छोटी नहीं करवाते, और इसको मुलेट से, मतलब मुलेट हेयर स्टाइल से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक फ्लो टाइप के हेयर स्टाइल में। फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने सोचा यार मेरा हो गया मुलेट से भाई, लेकिन मैं अपनी मुलेट को बस एक मिनी मुलेट बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बोर हो गया था भाई। देखो मैं सीधा सीधा आपको सच बता रहा हूँ, मैं बोर हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो चुका था। एक वो न्यूज मेरे को पता चली थी, जिस न्यूज की वजह से आपने देखा है मई में मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, और वो पूरा फेज हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं परेशान था। वो न्यूज मेरे को जस्ट पता चली थी और मैं ऐसा था कि भाई बस कुछ चेंज करना है। बट एनीवे मैं वहां पहुंचा। अब भाई यहाँ तो स्टाइल बहुत ही शानदार बना। देखिए जब मैंने इसकी रील पोस्ट करी तो उस पे कमेंट आया कि ये सैलो में अच्छा लगता है, घर आके ये स्टाइल रिक्रिएट नहीं हो पाएगा। और मेरे को ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई एक्चुअल एक्शन से देना बहुत पसंद है, तो मैंने खुद से, जब हम गोवा की ट्रिप पे गए थे, वहां पे खुद से ये सेम हेयर स्टाइल बनाया, और आई थिंक बेटर ही बना दिया। और ये चीज आपने हमारी गोवा वाली रील्स में देखी होगी, क्योंकि फिर गोवा वाली रील के ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छा लग रहा है। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मिडिल पार्ट तो बहुत हो गया, क्या इस हेयर स्टाइल के साथ एक दूसरी टाइप की पार्टिंग भी हो सकती है। तो हम चले गए फिर से सैलून, और वहां पे हमें इंस्टाग्राम आउटफिट पिक्स वाला वीडियो शूट करना था, तब हमने एक दूसरा स्टाइल बनवाया, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिंग।
बट यहाँ पे एक और चीज है नोट करने की, वो ये है कि बियर्ड भी आपको अच्छे से बनवा के रखनी पड़ेगी आपकी मुलेट के साथ। चाहे आप पूरी शेव कर दो, चाहे आप फेडेड बियर्ड रख लो, जैसे भी करनी है, लेकिन प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए बियर्ड का। लेकिन भाई फिर मेरा एक दिन दिमाग फिर गया और हम लोग ना जा रहे थे यूट्यूब के इवेंट पे, जहाँ पे हमें मिंत्रा के डायरेक्टर के साथ एक पैनल होस्ट करना था। वो किया हमने, और उसके बाद बस मेरे दिमाग में आया कि रास्ते में घर आते हुए सैलो भी आता है, तो मैं वहां घुस गया और फिर वहां पे अपनी मिनी मुलेट को और डीबल्क करवा दिया एंड टॉप के बाल फ्रिंज करवा लिए। तो अब मेरा प्रॉपर मिनी मुलेट, मॉडर्न मुलेट, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, बट टेक्सचर्ड फ्रिंज के साथ वो वाला स्टाइल बन गया। लेकिन इन सब हेयर कट्स का ट्यूटोरियल मैं आने वाली हेयर स्टाइल्स वीडियो में ही दूंगा। बट आपको बताता हूँ भाई, बहुत लोग इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं अपनी मुलेट के साथ कि बिल्कुल छपरी दिखते हैं। मतलब फालतू में खुद गलती करो और फिर बोलो कि भाई मेरे पे तो मुलेट सूट नहीं करती। कुछ लोग ना पीछे जो बैक हेयर है ना, उसको कुछ ज्यादा ही बल्कि, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग, कुछ ज्यादा ही थिक रख लेते हैं। उसकी वजह से ऐसा लगता है पीछे से विग चिपकाई हुई है। और कुछ लोगों को लगता है बस उगने दो बालों को, साइड से भी उगने देते हैं, फिर साइड से बलून लगना शुरू हो जाते हो। और कुछ लोग एकदम ही मेसी लगते हैं, उसमें ऐसा लगता है कभी नहाए नहीं, क्योंकि वो अपनी नेक लाइन और साइड बर्न्स को मेंटेन नहीं करके रखते हैं। और स्टाइल करते हुए तो सबसे गंदी गलती आप ये कर सकते हो कि ऊपर से आगे से सब स्टाइल कर लिया और पीछे मुलेट के ऊपर प्रोडक्ट ही नहीं लगाया, उसको अच्छे से स्टाइल ही नहीं किया। एक और गलती ये है कि कुछ लोग बियर्ड पे ध्यान नहीं देते भाई, हेयर स्टाइल अच्छा करवाने के बाद भी। और सबसे गंदी गलती ये है कि भाई बिना फैशन सेंस सुधारे सिर्फ हेयर स्टाइल अच्छा कर लोगे तो हेयर स्टाइल भी बेकार ही लगेगा भाई। स्टार्ट योर फैशन जर्नी नाउ, यू कैन स्टार्ट विद बेसिक्स लाइक ये। और अब आती है बोनस टिप्स, जिनसे आप अपनी मुलेट को बेस्ट तरीके से मेंटेन कर पाओगे। हर 2-3 हफ्ते में उसे रीशेप करवाओ। कभी बाहर जा रहे हो और काफी टाइम से हेयर कट नहीं हुआ है तो एटलीस्ट नेक को तो ट्रिमर से साफ कर लो। और कभी भी ऑयल मत लगाना अपने बालों पे ज्यादा। और ये सबसे बड़ा हैक बताता हूँ आपको, जिस दिन आप अपने बाल नहीं धो सकते उस दिन एक ड्राई शैम्पू यूज कर लो। नहीं तो भाई मुलेट अगर ग्रीजी लगेगी ना, ऑयली लगेगी, तो बिल्कुल छपरी लगोगे। एंड भाई प्लीज सिर्फ शैम्पू में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने बाल लंबे रख रहे हो, आपको कंडीशनर चाहिए, सीरम चाहिए, या फिर लीव इन कंडीशनर चाहिए, तीनों में से एक ही चीज चाहिए, बट चाहिए। तो भाई कॉन्फिडेंस रखो, लाइफ एंजॉय करो, नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करो और मुलेट ट्राई करो। कोई क्वेश्चन हो नीचे कॉमेंट्स में जरूर पूछ लेना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।